आपने कभी सोचा है जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मैं कहाँ चला जाता है, या मृत्यु के उस पहले क्षण में जब शरीर शांत हो जाता है लेकिन चेतना अभी भी पूरी तरह जीवित होती है, आखिर वहां क्या होता है। आज हम उस अदृश्य द्वार की बात करेंगे जिसे पार करते ही आत्मा एक नए अनुभव में प्रवेश करती है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक यात्रा है, आपके भीतर से आपकी ही आत्मा तक। और अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हैं तो बस एक बात कहूंगा, इसे बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह सिर्फ जानने की बात नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जहां से मृत्यु शुरू होती है और जीवन फिर से जन्म लेता है। और हाँ, अगर इस यात्रा की शुरुआत में आपको लगे कि कुछ भीतर हल्का सा हिल गया है, कोई खोया हुआ स्पर्श जाग गया है, तो इसे अपने भीतर के सम्मान की तरह एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ये हमारा सौदा नहीं, एक संकेत है कि आपने भीतर कुछ अनुभव किया। और यदि आप चाहते हैं कि ये यात्रा यहाँ न रुके, कि हम साथ मिलकर और भी गहराई तक उतरते रहें, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेम से स्पर्श कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं उस रहस्यमयी यात्रा की ओर। मृत्यु कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक धीमी अदृश्य सी सरकती हुई प्रक्रिया जो आपके जीवन के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। पर जब पहली बार मृत्यु सच में आपके पास आती है तब क्या होता है? उस पहले क्षण में शरीर को छोड़ते हुए आत्मा एक झटका अनुभव करती है। ये झटका दर्द का नहीं होता, ये उस भ्रम के टूटने का होता है जिसे हम मैं समझते थे। आपने कभी देखा है किसी मरते हुए इंसान की आंखों में वह आखिरी चमक? वह शरीर का डर नहीं होता, वह आत्मा का पहला प्रश्न होता है, मैं कौन हूं और अब कहां जा रही हूं। मृत्यु के उस पहले अनुभव में आत्मा पूरी तरह चौंकी होती है। शरीर शांत है लेकिन भीतर एक गहराई में एक आवाज गूंज रही होती है, अब तुझ में कुछ नया घटने वाला है, तेरा झूठा अस्तित्व अब टूटने जा रहा है। कहते हैं कि जिस क्षण आत्मा पहली बार शरीर से बाहर आती है उसे एक रोशनी दिखती है, न कोई शब्द न कोई सोच, बस एक प्रकाश का अनुभव। लेकिन उस प्रकाश में भी डर छिपा होता है, क्योंकि वह अज्ञात है। जहां आत्मा पहली बार शरीर को छोड़ती है और उस रहस्यमय प्रकाश की ओर बढ़ती है जो मृत्यु के बाद की पहली अनुभूति बनती है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति धीरे धीरे अंतिम सांसें ले रहा है, पर जैसे ही जीवन का अंतिम बिंदु शरीर से विदा होता है, वह व्यक्ति स्वयं को अपने ही शरीर के बाहर खड़ा हुआ पाता है। वह अब भी देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन अब वह स्पर्श नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। उसकी आंखें अब शरीर में नहीं है, लेकिन देखना फिर भी जारी है। यह पहला अनुभव होता है आत्मा के बाहर निकलने का, और यही से शुरू होती है भ्रम की गहराई, क्योंकि व्यक्ति को लगता है मैं तो अब भी जिंदा हूं, तो फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों मुझे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षण में आत्मा को अपने ही शरीर से एक अलगाव महसूस होता है जिसे वह समझ नहीं पाती। वह अपने जीवन भर के अनुभवों को देखने लगती है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कहते हैं मृत्यु के कुछ सेकंड बाद आत्मा को पूरा जीवन एक झलक में दिखता है। बचपन, जवानी, संबंध, क्रोध, प्रेम, दुख, सुख, सब एक साथ एक लहर की तरह बहते हैं। ये कोई स्वप्न नहीं होता, ये चेतना का अंतिम प्रयास होता है सब कुछ समेटने का, उससे पहले कि वह अज्ञात की ओर बढ़े। लेकिन आत्मा ज्यादा देर तक देह के पास नहीं रुकती, क्योंकि अब एक प्रकाश उसे खींचने लगता है। कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक बहुत गहरी रोशनी जो भीतर से बुला रही है, आजा, तुझे अब आगे जाना है। पर आत्मा भयभीत होती है, क्योंकि ये संसार, ये शरीर, ये रिश्ते, यही उसका जाना पहचाना संसार था। अब जो सामने है वह अनजाना है, और अनजाने से हर कोई डरता है। तो फिर आत्मा करती क्या है? क्या वह उस रोशनी में प्रवेश करती है या वापस लौट आती है? अब आत्मा उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे दो रास्ते दिखते हैं। पहला एक जो रोशनी की ओर जाता है, शांति, निर्वाण और एक नई यात्रा की ओर, और दूसरा जो पीछे की ओर खींचता है, पुराने रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, मोह और स्मृतियां। लेकिन इस क्षण जो सबसे आश्चर्यजनक बात घटती है वह है पहली बार शुद्ध चेतना का अनुभव। शरीर नहीं, मन नहीं, विचार भी नहीं, सिर्फ एक गवाह। आत्मा अब सब कुछ देख रही है, लेकिन न तो कुछ पकड़ सकती है, न ही बदल सकती है। वह अपने ही जीवन को देखती है जैसे कोई दीवार पर चलचित्र चल रहा हो। यही से उसे अनुभव होता है कि मैं वह नहीं हूं जो मैंने अब तक सोचा था, मैं वह हूं जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, लेकिन किसी से बाधा नहीं है। यही क्षण होता है जब पहली बार आत्मा निर्विकल्प होती है।
न कोई नाम, न कोई संबंध, न कोई स्मृति, सिर्फ होना बचता है। और इसी अवस्था में कुछ आत्माएं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं ठहर जाती है, क्योंकि भीतर कहीं कोई अधूरा स्पर्श, कोई अपूर्ण वचन, कोई न बुझी प्यास होती है। मृत्यु के बाद की पहली चेतना केवल प्रकाश नहीं होती, वह एक दर्पण होती है, जिसमें आत्मा खुद को पहली बार बिना चेहरे, बिना नाम, बिना इतिहास के देखती है। कुछ आत्माएं डर जाती है, कुछ आत्माएं रोने लगती है, और कुछ आत्माएं मुक्त हो जाती है। पर अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि चेतना की इस अवस्था के बाद आत्मा प्रवेश करती है एक नई दुनिया में, जिसे बीच का लोक कहते हैं। न यह पृथ्वी है, न वह स्वर्ग, यह एक संक्रमण काल है। आत्मा कैसे पहुंचती है उस पारलौकिक क्षेत्र में जहां समय नहीं होता, लेकिन कर्म गूंजते हैं। अभी तक आपने अनुभव किया कि मृत्यु के बाद भी चेतना बची रहती है, एक निर्विकल्प गवाह की तरह। अब वह चेतना खींची जा रही है एक ऐसे लोक की ओर जहां न कोई शरीर है, न समय, लेकिन जहां हर कर्म की गूंज अब सुनाई देने लगती है। इसे कहते हैं बीच का लोक, या कहें अंतराल। ये कोई एक विशेष स्थान नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जहां आत्मा अपने अगले कदम के निर्णय से पहले ठहरती है। यहाँ सब कुछ धीमा है, यहाँ समय बहता नहीं, यहाँ स्मृतियां तैरती है। कुछ आत्माएं यहाँ पहुंचते ही डर जाती हैं, क्योंकि इस लोक में कोई शरीर नहीं होता, कोई चेहरा नहीं, कोई भाषा नहीं, बस ऊर्जा की तरंगें होती है। यहाँ सब कुछ सूक्ष्म है, विचार भी तरंग बनकर गूंजते हैं, भाव भी एक कंपन की तरह महसूस होते हैं। जो जीवन में झूठा था वह यहाँ टिक नहीं पाता, जो सच्चा था वह और भी गहराता है। यही वह जगह है जहां आत्मा अपने कर्मों से पहली बार सीधा आमना सामना करती है। जो हम जीवन में बो चुके हैं वे अब दृश्य नहीं, अनुभव बन जाते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया था तो अब वही दुख आत्मा को स्पर्श करता है। अगर किसी को प्रेम दिया था तो वही प्रेम आत्मा को आलोकित करता है। यहाँ कोई जज नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो सजा दे रहा है। यहाँ आत्मा स्वयं ही अपना न्याय करती है। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण घड़ी, आत्मा को तय करना होता है। क्या वह आगे बढ़ेगी या किसी अधूरी चाह के कारण फिर से लौटेगी? यहाँ से कुछ आत्माएं अगली यात्रा की ओर चल पड़ती है और कुछ आत्माएं पीछे पृथ्वी की ओर लौटने लगती है। तो फिर क्या आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है या वह आगे किसी और आयाम में प्रवेश करती है? आत्मा कैसे तय करती है कि वह फिर से जन्म लेगी या मुक्त हो जाएगी? यह निर्णय कैसे होता है और क्या हर आत्मा को दूसरा जीवन मिलता है? यह निर्णय कोई दूसरा नहीं करता, आत्मा स्वयं करती है। लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं होता, यह होता है कर्म के कंपन से। अगर आत्मा पूरी तरह निर्मल हो चुकी हो तो उसे कोई बांध नहीं पाता। वह आगे बढ़ जाती है जैसे कोई जल की बूंद महासागर में समा जाए। लेकिन अगर भीतर कहीं कोई प्यास बाकी हो, कोई संबंध, कोई अधूरी इच्छा, कोई अहम की छाया, तो आत्मा स्वतः पीछे खींचने लगती है। यहाँ से शुरू होता है सूक्ष्म गणित का खेल, जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन आत्मा जानती है। हर आत्मा के साथ होती है उसकी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी, जो तय करती है कि वह किस योनि में जन्म लेगी, किस घर में, किस समाज में, किन परिस्थितियों में। यह सब बाहर से नहीं चुना जाता, यह अंदर की तरंगों से आकर्षित होता है। कई बार आत्मा सिर्फ इसलिए लौट आती है क्योंकि उसने अपने माता पिता को देखा होता है दुख में रोते हुए, और वह उन आंसुओं को छोड़ नहीं पाती। कभी कोई प्रेम पीछे छूट जाता है, कभी कोई द्वेष, और कई बार आत्मा को लगता है मैं अधूरी रही, मुझे फिर से मौका चाहिए। लेकिन अगर आत्मा अपने भीतर की समस्त भावनाओं को देख चुकी हो, उन्हें स्वीकार कर चुकी हो, तो फिर कोई बंधन नहीं बचता। मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं है, ये केवल पूरा हो जाने की स्थिति है। ना कुछ पाना है, ना कुछ करना है, बस जो था वह अनुभव लिया जा चुका है। तो फिर जब आत्मा लौटती है, क्या वह तुरंत जन्म लेती है या कोई और प्रक्रिया होती है? कैसे आत्मा नए जीवन की ओर बढ़ती है और उस लोक में प्रवेश करती है जहां नया जन्म डिजाइन होता है? जैसे ही आत्मा ये तय करती है कि उसे लौटना है, वह एक और आयाम में प्रवेश करती है, जिसे हम जीवन की योजना कह सकते हैं। ये कोई स्वर्ग नहीं है, न ही नरक। ये एक सूक्ष्म स्थिति है जहां आत्मा ब्रह्मांडीय बुद्धि के साथ बैठकर अपना अगला अध्याय लिखती है। आत्मा के पास होती है पूरी स्मृति, पिछले जन्मों की, अधूरी सीखों की, कर्मों की ऊर्जा की। वह देखती है मुझे क्या अनुभव अधूरे रह गए, कहाँ मेरा विकास रुक गया। इन्हीं सवालों से तय होता है कि अगला जन्म किस घर में होगा, किस देश में, किस परिस्थिति में। यह कोई दंड नहीं होता,
यह आत्मा की खुद की स्वीकृति होती है। यही वह अद्भुत बात है कि जिन आत्माओं से हमारे गहरे संबंध होते हैं वे बार बार हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में आती हैं, कभी पिता बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर भी, क्योंकि संबंध अधूरे हैं, सीख बाकी है। यह संयोग नहीं, संकल्प होता है। अब आत्मा एक विशेष क्षेत्र में जाती है जहां उसे आगामी जीवन के लिए ऊर्जावरण दिया जाता है जो उसके नए शरीर की प्रकृति तय करेगा। कभी कभी आत्मा खुद कठिन जीवन चुनती है, बीमारी, गरीबी, संघर्ष, क्योंकि उसे पता है कि वही अनुभव उसकी चेतना को विस्तृत करेंगे। और फिर आती है सबसे अंतिम अवस्था, भूल जाने की। जैसे ही आत्मा देह में प्रवेश करती है उसे सब कुछ भुला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सब याद रहता तो अनुभव की गहराई नहीं हो पाती। आत्मा फिर से शिशु बनकर जन्म लेती है और शुरू होती है एक नई कहानी जिसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन क्या आत्मा कभी इस सब को याद करती है? क्या कोई संकेत आता है जिसे उसे पुराने जीवन की याद हो? आगे हम जानेंगे कि कैसे कुछ आत्माओं को पिछले जन्म की झलकियां मिलती है और कैसे कोई जागरूक आत्मा अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेती है।